गुल, मैंने तुम्हें इस घर से क्या समझा कर भेजा था? मैं समझी नहीं भाई। चल, गुल यही समझा कर भेजा था कि अपने ससुराल में बराए मेहरबानी ना सिर्फ मेरा बल्कि हमारे मरे हुए बाप का भी सर कभी झुकने मत देना। लेकिन इतनी सी बात ना तुम्हारी समझ में नहीं आई। क्या हो गया है नोमी? ये मैं का है इसका? अम्मा, अगर हंसी खुशी आई होती ना तो 100 बिस्मिल्लाह था, लेकिन लड़के आई है, झगड़ के आई है, और वो भी नफीस भाई की मर्जी के खिलाफ। एक मिनट, ये बताया नहीं इसने आपको? और ये भी कहाँ बताया होगा इसने कि ये आई किसके साथ है? क्या मतलब? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मेरे भाई से झगड़ा करने के बाद इसने अहमर को फोन करके बुलाया। वो इसे पूरे शहर में घुमाता हुआ यहाँ छोड़कर गया है। पूछ ले इससे। चल, इसी की कसर रह गई थी। तुमने भी ठानी हुई थी कि शादी के बाद तुम अपने भाई का सर शर्म से इस माशरे में झुका दोगे, है ना? इसमें गलत क्या है नोमी भाई? अगर उसने मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया तो? क्या इसे गलत ही नहीं लग रहा? पूरे खानदान में बातें बन रही हैं। इतने आजाद ख्याल नहीं है हम लोग। सुरैया भाभी, पहले मेरी पूरी बात सुन लेंगे आप? नोमी भाई, जब मैं घर से निकली यहाँ आने के लिए तो रास्ते में कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे। इतने में मुझे अहमर मिल गया और उस बेचारे ने मुझे घर तक ड्रॉप किया, वरना मैं तो परेशान हो गई थी। ये फिल्मी कहानियां हमें मत सुनाओ, किसी और को जाके बेवकूफ बनाओ। क्या हो गया तुम दोनों को? ये घर गुल का है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है, जितने दिन चाहे रह सकती है। अम्मा, असल में ना ये आप ही की दीविश है। 6 माह में 600 बार लड़ चुकी है ये, और अब तो नाराज होके लड़के अपना घर छोड़ के यहाँ आ गई। इसे कहें वापस जाए और अपने झगड़े ना वहीं रह के निपटाए, जैसे कि मैं करती हूँ। कभी आज तक नुमान मैं आपसे नाराज होकर अपने मैके गई हूँ? इसे तो शर्म ही नहीं आती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जिसको मुझसे प्रॉब्लम है ना, वो खुद चला जाए।